the name of Allah, I am going to deliver social studies lecture for class 6th. Dear students, Assalamu alaikum. You know that we are reading our past book of the social studies subject, and we are reading today in the earliest cities. Our topic is today houses, drains, and streets of the earliest cities, or I can say Harpa, Mohenjo-daro, and Kalibangan. यानी इनके जो मकान है या इनकी जो ये नालियाँ बनाती थी, ड्रेन्स बनाती थी मकानों के आसपास, या इनकी स्ट्रीट्स जो कोचे उनके थे तो वो कैसी थी, किस तरह बनाती थी, उनकी मेंटेनेंस क्या थी, वो साफ सफाई साफ सुथराई का कैसा ख्याल रखा करती थी. अगर हम इनके मकान देखें, ये हरपा लोगों की, मोहनजोदारो लोगों की, तो उन शहरों के अगर हम मकान देखें तो इनके मकान ये 2 स्टोरीज हुआ करती थी, 2 मंजिला इमारतें बनाती थी. तो ये मकान जो ये बनाते थे, इनके हर कमरे यानी ऐसे ये डबल स्टोरी बनाते थे या सिंगल स्टोरी बनाते थे, लेकिन वो स्टोरी कोर्टयार्ड में बिल्ट होती थी, यानी उस सहन पे बिल्ट होती थी. और ज़्यादातर उन मकानों में नहाने धोने का अलग एक कमरा होता था, जिससे हम बाथिंग एरिया अलग एक 2-4 कमरे होते थे, अलग एक एरिया होता था नहाने के लिए धोने के लिए, जिसे बाथिंग एरिया कहा करते थे. और उस बाथिंग एरिया में जो पानी जहाँ से पानी आता था तो वो थोड़ा ऊपर एक जगह पे बनाया जाता था, एक कुआं वेल, तो वहीं से उस पे पानी आता था और नीचे वहाँ पे ये नहाते थे या कपड़े धोते थे. और नहा धोकर इस तरीके से ड्रेन बनाई जाती थी ताकि वो पानी वहाँ से खुद ब खुद उन ड्रेनों, उन कुओं, उन नहरों, उन नालियों के जरिए से बाहर चला जाता था. Many of these cities had covered drains. और ज़्यादातर ये शहरी लोग जो हैं, ये हड़प्पा के शहर, इन शहरों के जो लोग हैं, इन शहरों में, इन बस्तियों में ज़्यादातर इन लोगों ने ज़्यादातर ड्रेनें बनाई थी, नालियाँ बनाई थी. और इस तरह नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट, किस तरह इन्होंने, ये देखना है हमने यहाँ पे कि किस तरीके से इन्होंने इन नालियों को बनाया था, किस अच्छे तरीके से, ताकि पानी अंदर जमा ना हो पाए. यानी पूरे एक स्ट्रेट लाइन की तरह इन्होंने ये ड्रेन बनाई थी ताकि पानी जमा ना हो जाए कहीं पर. अगरचे हम यहाँ पे ये नहीं देख पाएंगे, अलबत्ता कहीं कहीं पे इन्होंने ये दिए हैं, लेकिन हर एक ड्रेन जो है उसको उन्होंने इस तरह नरम स्लोप यानी जेंटल स्लोप पे रखा ताकि पानी आसानी से बाहर, उन पानी का निकास, पानी आसानी से उन नालियों के जरिए से बाहर निकलता था. और अक्सर व बेशतर यही होता था कि हर कोई ड्रेन कनेक्ट हुआ करती थी हवस से, और हवस इस मकान के जरिए से फिर स्ट्रीट से, फिर स्ट्रीट में होकर वो बड़ी नाली बनती थी, फिर वो बाहर चली जाती थी. और हर कोई मकान इससे कनेक्ट हुआ करता था, इस नाली से, इस ड्रेन से. मकानों के इर्द गिर्द या महलों में, कोचों में छोटी छोटी नहरें होती थी, जबकि जब ये बाहर चली जाती थी ये छोटी छोटी नहर, तो ये एक ही जगह पे एक बड़ी नहर में जमा हो जाती थी, नाली में जमा हो जाती थी. तो बड़ी नाली बाहर ये इस पानी को निकाल बाहर करती थी. और इन नालियों में कहीं कहीं इंस्पेक्शन होल्स भी हुआ करती थी. ये इंस्पेक्शन होल्स ताकि जब इनको कभी मौका मिले, जब इनको कहीं पर इनको साफ सफाई करनी होती थी इन नालियों की, तो यहाँ पे ये साफ सफाई इन इंस्पेक्शन होल्स के जरिए करती थी. इस तरह से इन्होंने अपने ये बनाए थे. अगर ये यहाँ पे ये मकान की दीवार, अपनी मकान का दीवार बनाते थे या कहीं पर कोई दीवार बनाना चाहते थे, तो इस तरह
यानी सबसे जो निचली वो होती थी ये लायर जो होती थी वो बढ़िया और लंबी लगाते थे, और उसके बाद जो ऊपर वाली लायर होती थी वैसे थोड़ी छोटी, इस तरह से ये मजबूत बन जाती थी। जो निचले वाली बेस होती थी वो बहुत लंबी होती थी और यानी बड़े एरिया तक फैली होती थी, और उसके बाद यानी ऊपर वाली छोटी होती थी। इस तरह ये ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में बनाते थे ये अपनी मकान की दीवार। इसी तरह अगर हम ये देखेंगे कि उन्होंने, अगर बुक पे भी देखेंगे पेज नंबर 26 पे अगर आप देखोगे कि उन्होंने किस तरह इन ब्रिक्स को अरेंज्ड किया है। हरप्पा के लोगों ने अगरचे वो अपने मकान का दीवार बनाना चाहते थे या जब कोई वो काम करते थे, वो हमने ये देखना है कि किस तरह से वो किस स्क्वेंस में रखते थे इन दीवारों को, इन ब्रिक्स को किस स्क्वेंस में रखते थे। एक तो वो स्ट्रांग बन जाता था, इन दीवार स्ट्रांग बन जाती थी, और दूसरा ये देखना है कि किस तरह वो इस पे ये मटेरियल लगाते थे या वो वाटर टाइट कैसी बन जाती थी। तो इनमें ये स्क्वेंस यानी कैसे वो लोग आर्किटेक्चर उनमें कैसा था, वो कैसे आर्किटेक्चर थे, यानी वो कैसे मुहज़्ज़िब आर्किटेक्चर थे, वो किस तरह जानते थे ये दीवार बनाना। तो इंशाल्लाह कल हम इसमें ये देखेंगे लाइफ इन द सिटी, ये लोग जो है जो सिटी में रहा करते उनकी ज़िंदगी कैसी थी। आज इतना ही इंशाल्लाह। इट्स एनफ फॉर टुडे। गुड बाय, मे गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।